हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं रसायन शास्त्र के प्रारंभिक जानकारी के बारे में कुछ बतलाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रारंभिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट पॉइंट को बतलाने जा रहा हूं और इस पॉइंट को आपने नजरअंदाज कर दिया तो कुछ नहीं समझा। अगर थोड़े से भी सावधानी दिखलाया तो आप आसानी से समझ जाते हैं। इसलिए आज के चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। इसमें हम जैसे गेहूं पिसाने जाते हैं तो गेहूं एक अणु के रूप में हो गया, अणु है। और गेहूं को जब तोड़ते हैं तब वह परमाणु बनता है और उस आटा को और नहीं करते हैं तो मैदा तैयार होता है। ठीक, वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखा। इसका क्या कारण? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है, एक साथ रहता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने का काम करता है, जिस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी वह आवेशहीन होता है। और ये दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो यह इसके चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। ये हमने नोट किया। नाभिक यानी ये दोनों नाभिक के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन को बाहर किया यानी इलेक्ट्रॉन चौकीदारी का काम करता है, रखवाली का काम करता है। और विभिन्न कक्षाओं का नाम है KMN, जिसमें पहली कक्षा है K, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है। और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। अगर पहली कक्षा के लिए है तो n के स्थान पर हम 1 डालेंगे और पहली कक्षा में हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। दूसरी कक्षा के लिए n के जगह हम 2 डालेंगे और हल करने पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तीसरी कक्षा के लिए n की जगह 3 रखेंगे और हमको 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और चौथी कक्षा के लिए n की जगह हम 4 रखेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से हमको रटना है 2, 8, 18, 19। दिमाग में ये फॉर्मूला रहे या ना रहे,
लेकिन ये 2 8 18 32 दिमाग में नाचना चाहिए, ताकि हम इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम एसपीडीएफ की तरह कैसे सजाएंगे। तो पहली कक्षा के लिए है 1s2, इसमें रहता है S, पहली कक्षा में केवल S, दूसरी कक्षा में SP, तीसरी कक्षा में SPD और चौथी कक्षा में SPDF। पहली बात हमको दिमाग में रहना चाहिए 2 8 18 32, और दूसरी बात याद रखना चाहिए पहली कक्षा में S, दूसरी कक्षा में SP, तीसरी कक्षा में SPD और चौथी कक्षा में SPDF। यानी SPDF से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होगा। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इस 8 इलेक्ट्रॉन को हम SPDF में कैसे सजाएंगे। तो दूसरी कक्षा में केवल SP है, इसलिए पहली कक्षा के लिए 1 पहली कक्षा के लिए है, इसलिए 1s2, और दूसरी कक्षा के लिए है 2s2 2p6। अब आएंगे हम 18 वाले को। 18 वाले 3 कक्षाओं में विभक्त हो जाता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1s2 2p6 3p6 2p6 3s2 3p6 3d10। अब कैसे हम समझेंगे कि 18 हमको ऊपर का सभी मिल करके बोलना चाहिए। 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 12 6 18, यानी कि ये हमको हो गया फिजूल है, इसलिए हम इसको हटा दें, ऊपर वाले को ही गिनती करेंगे और गिनने के बाद हमको जितने इलेक्ट्रॉनिक मानी इलेक्ट्रॉन है उतना पूरना चाहिए। तो 18 पुराने के लिए ऊपर वाले को गिनेंगे, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18। अब चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, और 32 इलेक्ट्रॉन को हम SPDF में सजाएंगे। जो अगर फालतू होगा तो हम हटा देंगे। पहले हम गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 10 28 28 और 2 30 और 30 और 2 32। एक बार 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 28 2 30 और 30 2 32। पहली कक्षा में 1s2, दूसरी कक्षा में ये दोनों 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में ये तीनों 3s2 3p6 3d10, और बाद बाकी जो बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन उसको चौथी कक्षा में जाने देंगे 3s2 4s2 और 4p2। p में हम 6 तक डाल सकते हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम उससे कम डाल सकते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व को दिमाग में रखते हुए, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, एल्यूमिनियम का Al, क्लोरीन का Cl, ये 4
तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 का हम निकाल सकते हैं 2 6। सोडियम का 11 नंबर में होता है, तो 11 को निकालेंगे 2 8 1। एल्युमिनियम 13 नंबर में होता है, 2 8 3। क्लोरीन 17 नंबर में होता है, 2 8 7। ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन करने में, संयोग करने में काम आता है। और भीतरी के कक्षा के इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब हम इसको एसपीडी में सजाएंगे। 2 6 है तो 1:2 2p6, 2s2 2p4, 4 2 6 6 और 2 8 8 हमको हो गया। इसी तरह से हमको 11 के लिए 2 2 4 6 4 10 8 1 11। वो पहले है 2 तो 1:2, 8 है तो 2s2 2p6 और 1 है तीसरी कक्षा में तो 3s1। एल्युमिनियम के लिए 2 8 3 है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा। पहली कक्षा है तो 1:2, दूसरी कक्षा है तो 2s2 2p6, तीसरी कक्षा है तो 3s2 और 3p1। क्योंकि तीसरे नंबर में 3 वो पूर्णा चाहिए तो 2 आए 3। क्लोरीन का 2 8 7, पहली कक्षा में 2 1:2, दूसरी कक्षा में 8 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में 7 तो 3s2 3p5। और इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए अष्टक पुराने लिए सभी बाह्यतम कक्षा वाले को अष्टक पुराना पड़ता है। तो इसमें 2 कमी है, इसलिए -2, कहीं से 2 किसी से लेकर के अष्टक पुराएंगे तो इसकी संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया -2। और सोडियम एक फिजूल है, इसलिए जो है एक किसी को दे सकता है, तो किसी को दे दिया तो +1, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया +1। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया +3 और क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया -1। यह किसी से लेना इसको आसान है, देना आसान नहीं है। इसीलिए हम इस सब का ये है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता जिसे कहते हैं, संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम 2 यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की संयोजकता +3 और ऑक्साइड की संयोजकता -2, 3 है और 2 है, इसलिए Al2O3। इसकी संयोजकता 3 है, इसलिए इसके नीचे, और इसकी संयोजकता 2 है जो इसके नीचे है। आपस में हेरा फेरी होता है, इसकी संयोजकता को इसके नीचे और इसकी संयोजकता को इसके नीचे। सोडियम ऑक्साइड Na2O, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और सोडियम की संयोजकता 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम कुछ रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से यौगिक या तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से जल बनता है H2O। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम जस्ता से रिएक्शन कराते हैं तब जस्ता H2
H2 की जगह आ जाता है, इसको विस्थापित कर देता है और ZnSO4 बनता है और H2 अलग हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस, बगल में तीर का निशान ये बतला रहा है कि बगल वाला कोई गैस है। जब गैस रहता है तो तीर का निशान ऊपर की ओर है। H2 और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के बीच रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो हम लोगों के शरीर में आमाशय में ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है। कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप एक दो बार गहराई से इसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो मेरा वादा है कि आप केमिस्ट्री को आसानी से समझने लगेंगे और चलते चलते हमारे इस वीडियो से अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक और डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।